नहीं पढ़ाया हूँ, कॉची सीक्वेंस छूट गया है ना, नहीं पढ़ाया हूँ ना, अच्छा ठीक है। हाँ कॉची सीक्वेंस छूट गया है, चलिए पढ़ लेते हैं, कॉची सीक्वेंस ही पढ़ लेते हैं। और कॉची सीक्वेंस से क्वेश्चन आना है, मस्ट है, ठीक है। 99% चांस है कि कॉची सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या तो पूछेगा कॉची सीक्वेंस है या नहीं है, या कन्वर्जन पूछेगा, ठीक है ना, इस टाइप से पूछेगा। कन्वर्जन, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी और कॉची सीक्वेंस, इन चारों को मिला के क्वेश्चन 100% एक आएगा, इन चारों में से क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट सीक्वेंस an be any sequence of real numbers, then sequence an is said to be Cauchy if for every epsilon positive there exists n naught belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है ना। एन नॉट कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है ना। सच दैट an minus am mod of an minus am, this quantity is less than epsilon for every n comma m is greater or equal to n naught, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा ना, काची सीक्वेंस समझ में चीजें नहीं आती है, काची सीक्वेंस है ना। हो सकता है आप लोग भी अभी तक नहीं समझे हो काची सीक्वेंस। किसको आता है काची सीक्वेंस, आता है आता है हाँ? चलिए चलिए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हर एक इप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमें एन नॉट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एन नॉट मिलना चाहिए, है ना। और एन नॉट के बाद कोई भी टर्म्स ले लीजिए, कोई भी टर्म्स ले लीजिए, तो ए एन और ए एम का जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन इप्सिलॉन होना चाहिए, समझे ना। जैसे जैसे एन नॉट की वैल्यू मिल गई, मान लेते हैं 10 मिल गई सपोज दैट, है ना। तो ए 10 और ए 100 का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन इप्सिलॉन होना चाहिए, समझे। और ए 100 माइनस ए 200, इसका भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन इप्सिलॉन होना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू, मतलब एन एन नॉट की वैल्यू जो भी है, तो ये एन नॉट से बड़े होने चाहिए, बड़े या इक्वल होने चाहिए, उनका डिफरेंस हमें क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन इप्सिलॉन होगा, समझे ना, ठीक है। कोई भी टर्म्स ले लीजिए, एन नॉट की वैल्यू 10 ले लीजिए, है ना। यहाँ पे यदि एन नॉट की वैल्यू, है ना, 100 आ गई, एन नॉट की वैल्यू 100 आ गई, तो ए एन माइनस ए एम की जो डिस्टेंस है वो भी कहां क्या आएगा, हमेशा लेस देन इप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी एन ग्रेटर इक्वल टू 100 से बड़ा या इक्वल के लिए, समझे। जैसे हम प्रूव करते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टू प्रूव दैट या टू शो दैट sequence an is equal to 1 upon n is Cauchy sequence, is Cauchy, ठीक है ना, Cauchy sequence है। कैसे प्रूव करेंगे, है ना, वही जो एल्गोरिथम हमने लिमिट के लिए लिखवाया है ना, वही ऑलमोस्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले an माइनस am को लेके चलेंगे, क्या किसको लेके चलेंगे, an माइनस am को लेके चलेंगे, तो an माइनस am क्या जाएगा, 1 अपान n माइनस 1 अपान m आएगा, समझे ना। तो एल्गोरिथम क्या काम करेगा, एल्गोरिथम ये काम करेगा कि an माइनस am को लेके चलिए, और इसके बाद इसको लेस आर इक्वल टू पाई ऑफ n ले लीजिए, है ना। इसको फ्री फ्रॉम m कर दीजिए, क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम m कर दीजिए। अब इसको हम लेस देन इप्सिलॉन मान लेंगे। अब इसको लेस देन इप्सिलॉन मान के क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, नहीं लगता है हाथ, वो ऐसे होता है ना तो आ जाता है, सीधा होता है ना पेन तो नहीं आता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फाई ऑफ n लेस देन इप्सिलॉन को सॉल्व करेंगे, समझे ना।
और इसको सॉल्व करते करते क्या करेंगे, n इज ग्रेटर देन साई ऑफ इप्सिलॉन ले आएंगे। ठीक है ना, ये काम तब आएगा जब आप बीएससी वगैरह में पढ़ाओगे, जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तब की बात है, उसके बाद की। ठीक है ना, है ना। थर्ड थर्ड के केस में क्या जाएगा, फिर यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू ले लेंगे। एन नॉट की वैल्यू क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साई ऑफ इप्सिलॉन प्लस। ठीक है ना, इतना क्लियर ऐसा। तो ये एन नॉट ले लेंगे। अब यहाँ पे जो आएगा वो ए एन माइनस ए एम का जो डिफरेंस है वो लेस देन इप्सिलॉन होगा फॉर एवरी एन कामा एम ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। समझे ना, इसको प्रूव करते हैं ना। ठीक है ना, अब आप बताइए, समझे, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 1/n होगी या नहीं होगी। हम जो ये क्वांटिटी जो माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है ना, आपको पता है ना कि a माइनस बी जो का जो माड होता है ना, वो लेस आर इक्वल टू या माड ऑफ a होता है या नहीं होता है, क्योंकि a माइनस करती है ना, तो इस क्वांटिटी को जैसे एग्जांपल के 2 - 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 और नॉट, पता नहीं होता है, या -2 - 1 नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो है ए और बी पॉजिटिव होने चाहिए ना, ए और बी पॉजिटिव होने चाहिए। ए और बी पॉजिटिव नहीं होगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे ना। ए और बी पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि यदि ए और बी हमारे पॉजिटिव हैं तो मॉड ऑफ ए माइनस जो बी होगा वो लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ ए होता है हमेशा, समझे ऐसा। So this less are equal to 1/n और it is equal to 1/n और it is। अच्छा, यहाँ पे और भी मान लीजिए एक चीज, आप क्या मान लीजिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेस देन इप्सिलॉन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे फाई ऑफ एन क्या जाएगा, लेस देन इप्सिलॉन, और फाई ऑफ एन क्या है, 1/n है। ठीक है ना, अब इसको सेकेंड स्टेप में क्या सॉल्व करेंगे, फाई ऑफ एन लेस देन इप्सिलॉन को लेके चलेंगे, ये 1/n लेस देन इप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या जाएगा, n इज ग्रेटर देन 1/इप्सिलॉन, यही क्या जाएगा, साई ऑफ इप्सिलॉन आ जाएगा ना। तो एन नॉट की वैल्यू क्या जाएगी, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एन नॉट की वैल्यू जो आएगी 1/ ग्रेटर इंटीजर 1/इप्सिलॉन प्लस 1। ठीक है ना, कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसे भी ग्रेटर इंटीजर मिल जाता है, नीचे में ऐसे नहीं होता है, समझे ना, इतना क्लियर। ठीक है, और ऐसे है ना, ठीक है। चलिए, सीलिंग फंक्शन पढ़े नहीं पढ़ेगा, सीलिंग फंक्शन पढ़े सब कुछ हो लेकिन याद नहीं है ना। तो एन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल का मतलब है यहाँ पे यदि इप्सिलॉन की वैल्यू आप कुछ ले रहे हो, इप्सिलॉन की वैल्यू सपोज दैट क्या ले लो 0.01, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/100। यदि इप्सिलॉन की वैल्यू ले लिया आपने 1/100, तो एन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/इप्सिलॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 का, नहीं 100 का गेट इंटीजर प्लस 1। और 100 का गेट इंटीजर क्या होता है, जब इंटीजर होता है ना तो उसका गेट इंटीजर वही हो जाता है, समझे। तो ये क्या जाएगा 100 प्लस 1 मतलब 101। तो एन नॉट की वैल्यू क्या मिल गई 101 मिल गई। तो आप क्या करिए, an माइनस am का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन हमेशा 1/100 होगा, और एवरी n कामा m ग्रेटर आर इक्वल टू 101, यही हमारा क्या है एन नॉट। अब रखिए चेक कर लीजिए, है ना, जैसे कुछ भी करिए, है ना, n की वैल्यू यदि 101 लगते हैं, m की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी का मतलब 101 से बड़ा या इक्वल हो, है ना, बड़ा या इक्वल हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी लेस देन 1/100 आएगा, समझे ना। तो और हर एक n और m के लिए इस कंडीशन होल्ड होगा, ऐसा नहीं कुछ के लिए होल्ड हो रहा हो, उस केस में नहीं होगा। हर एक n फॉर एवरी n कामा m के लिए क्या होगा, वैल्यू फॉर एवरी n कामा m के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, ठीक है ना, 1/100 से छोटा होगा इसकी क्वांटिटी an माइनस am की, ठीक है ना। अरे यार
हाँ तो कर लो ना यार, ठीक है, इच्छा पूरी कर लो। ठीक है, करो ना, रखो। अब देखिए नीचे में यदि 101 लेते हैं या 1001 लेते हैं तो ऑब्वियसली तो और छोटी वो क्वांटिटी हो जाएगी। जितना एन और एम बड़ा ले लेंगे ना, ये तो और 100 से और छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, समझे ना। चलिए, कितना क्लियर। कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा। हाँ, कोई भी टर्म्स का मतलब, कोई भी टर्म्स का मतलब 101 से बड़ा या इक्वल टर्म लोगे, छोटा नहीं लोगे। अब आप ए एन की वैल्यू 2 ले रहे हो, एन की वैल्यू 2 ले रहे हो, उसके केस में नहीं हो। वो तो आपने एन नॉट जब आप निकाल दिया ना, 101 निकाल दिए, ए नॉट क्या निकाल दीजिए, एन ए नॉट क्या, एन नॉट क्या निकाले हैं, 101 निकाले हैं ना। तो एन और एम की जो वैल्यू है वो हमेशा 101 से बड़ी या इक्वल लेंगे, छोटी नहीं लेंगे, समझे ना। इतना क्लियर, समझे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रूव करेंगे, आपका जो है बीएससी या एमएससी जो भी आपका चैप्टर है ना काची सीक्वेंस का, तो उसमें पहला एग्जाम्पल जो है यही है कि टू शो दैट sequence an is equal to 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 और plus dot 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 1 upon n is not काची। क्वेश्चन जो है वो काची है ना, क्वेश्चन जो है इसी टाइप से पूछेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा। ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत रेयर केस है ना, 1 upon n या n upon e की पावर n, है ना, इनकी लिमिट क्या आएगी, ये क्वेश्चन रेयर केस में ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, आप क्या करेंगे, टू शो दैट इट इज नॉट ए काची सीक्वेंस, तो क्या करेंगे, an माइनस am को हम लोग सॉल्व करेंगे, या ऐसा लेते हैं ना कि क्या लेते हैं, m इज इक्वल टू 2n ले लेते हैं, m इक्वल टू 2n ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या है कि n जो भी ले लेंगे ना, तो m क्या ले लेंगे, उसका दुगना ले लेंगे। जैसे n की वैल्यू 2 ले लिया तो m की वैल्यू क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 4 का मतलब कि a2 माइनस a4 इस टाइप का, a6 माइनस a12 दुगना, है ना, इनका डिफरेंस, ठीक है ना। चलिए, तो an माइनस am इसको सॉल्व करिए तो an क्या जाएगा, an माइनस a2n आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन n और माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 डॉट 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 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस डॉट 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 और लास्ट में क्या जाएगा, 1 अपॉन n प्लस n, मतलब ये कहां तक जाएगा, 2n तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 2n तक जाएगा, ठीक है ना। अब ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप 2n ले सकते हो, 3n ले सकते हो, 4n ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, समझे ना। अभी आपको बताऊंगा अभी, है ना। बस वही है कि यदि हम 2n ले लेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n 1/2 आ जाएगी, उससे बड़ी क्वांटिटी आने लगेगी ना, अभी प्रूव कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा, अब माइनस है ना, तो मॉड भी है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन या मॉड हटा के इसको, क्योंकि पॉजिटिव आएगी क्वांटिटी, तो n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 और प्लस लास्ट में क्या जाएगा, 1 अपॉन n प्लस n आ जाएगा, समझो ना भाई। an माइनस am। अब हमें क्या करना है कि इस पूरी क्वांटिटी को हम ये दिखा दें, समझेगा। जैसे कॉची सीक्वेंस के लिए क्या होता है कि an माइनस am जो होता है वो क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो लेस देन एप्सिलॉन या लेस देन डेल्टा जब भी हम लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जितना चाहो उतना कम कर सकते हो। और जहां जब जब ऐसी बात आने लगती है ना, जितना चाहो उतना, तो हम बिल्कुल जीरो के नजदीक भी ले जा सकते हैं ना। इसका मतलब जितना चाहो उतना कम करने का मतलब होता है कि an माइनस am का जो डिफरेंस है वो हम जीरो की तरफ यदि ले जा सकते हैं, तो उस केस में कॉची सीक्वेंस हो जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। अब यदि हम ऐसा दिखा दें कि an माइनस am का जो डिफरेंस है वो हमेशा बड़ा हो जाए कोई एक रियल नंबर से, कोई एक रियल नंबर से बड़ा हो जाए या एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए, तो ये सीक्वेंस कभी काची होगी,
नहीं होगी, क्योंकि हम जितना चाहो उतना कम करें तब होगी। और इसके विपरीत में क्या कर दें, विपरीत में ये शो कर दे कि कोई एक इप्सिलॉन मिल जा रहा है कि उस इप्सिलॉन से इसकी हमेशा वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो कभी भी क्या अच्छी होगी, नहीं होगी। समझे ना? तो क्या करेंगे, अब इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी जो क्वांटिटी है ना उससे हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो an माइनस am इज ग्रेटर देन, सबसे छोटा क्वांटिटी क्या है, ये छोटी क्वांटिटी है ना। तो 1/n+n, अगले में 1/n+n, और लास्ट में भी क्या जाएगा, सभी को n+1/n+n से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। दिस डायरेक्टली इंप्लाइज an माइनस am दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 डॉट डॉट n टर्म्स है ना। तो n/2n, n/2n का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो आपने देखा कि an माइनस am का जो डिफरेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन 1/2 होगा, जब जब whenever m इज इक्वल टू 2n टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, 1/m इज इक्वल टू 2n टाइप के होंगे। क्लियर ना? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई भी n नॉट नहीं मिलेगा, कोई भी n नॉट नहीं मिलेगा जो इस क्वांटिटी को 1/2 से छोटा कर पाओ, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। Hence this sequence an is not Cauchy, not Cauchy, समझे भाई, it is not। हाँ, अब यहीं पे यदि m की वैल्यू 3n ले लेते ना, यहाँ पे वैल्यू आ जाती 1/3, तो 1/3 से बड़ा आने लगता ना। और 1, अब m की वैल्यू यदि 5n ले लेते ना, तो ये यहाँ पे क्या था, 1/5 आ जाता, ठीक है ना। तो कोई भी अननॉट नहीं मिलेगा, सोचेगा थोड़ा, समझो इधर क्या हुआ, नहीं होता, कैसे हो जाता है। आपने केवल ये दिखा दिया कि लेस देन 1/2 है, ठीक है ना, लेकिन क्या पता 1/3 से बड़ा हो, समझे ना, ऐसा। इतना क्लियर। अच्छा, अब कुछ कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा इसको लेस देन ही एप्सिलॉन क्यों, लेस देन ही क्यों किए हैं, इसको हम इसको ग्रेटर देन ही क्यों किए हैं, लेस देन भी कर सकते थे। कितने लोगों को माइंड में आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो रहा है, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, है ना, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। अच्छा, किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा ना कि एन नॉट की वैल्यू बहुत बड़ी ले लो, तो एन नॉट की वैल्यू कुछ भी ले लो यार, क्योंकि ये एन और एम, जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो एम भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, तो एन नॉट की वैल्यू कहाँ लोगे, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि एन और एम तो बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी ले लो इन्फिनिटी की तरफ, एन यदि इन्फिनिटी जा रहा है तो एम भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो एन नॉट की वैल्यू कहाँ ढूंढोगे, क्योंकि एन और एम कहाँ बैठे, एन और एम जो है पूरे इन्फिनिटी में बिखरे हुए हैं, तो एन नॉट कहाँ लोगे, नहीं ले सकते ना, समझे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग क्या लेस देन कर देना। अब यदि इसको लेस देन करते हैं ना, an माइनस am, इसको यदि हम लेस देन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब लेस देन करने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी को हम हर एक क्वांटिटी से रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी क्या है, ये बड़ी वाली क्वांटिटी। जब नीचे वाले टर्म क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है छोटा होता है ना, तो ओरल क्या हो जाए, वैल्यू बड़ी हो जाती है ना। सो दिस लेस देन 1/n+1 प्लस 1/n+1 डॉट 1/n+1, ऐसा ले लिए, समझे ना। अब ये भी कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है ना। तो an माइनस am दिस क्वांटिटी इज लेस देन n/n+1। बताओ भाई, n/n+1। तो आप देखिएगा थोड़ा, n/n+1 की लिमिट कहां जा रही है, 1 जा रही है, कहां जा रही है, 1 जा रही है, ठीक है ना। आप देखेंगे तो ये क्या जाएगा, ये n1+1/n, और यहाँ पे भी n, ये कैंसिल आउट, क्या जाएगा 1/1+n, और इसकी लिमिट कहां जाएगी, कहां जाएगी, 1 जाएगी। अच्छा, n की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। हाँ, अच्छा 1/n, सॉरी ये मैं गलत लिखी ना, क्या आएगा ये यहाँ पे
1 अपान 1 प्लस 1 अपान n, ये कहाँ जाएगा 1 जाएगा, ठीक है ना। अब अच्छा आप ये समझिए, ये देखिए कि n की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो क्या आ रहा है 1 अपान 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 अपान 3 आ रहा है। तो an मतलब कहने का मतलब ये है कि n अपान n प्लस 1 के जो भी टर्म्स हैं वो 1 अपान 2 और 1 के बीच में है, 1 अपान 2 और 1 के बीच में है ना। और ये सीक्वेंस क्या है एक्चुअली इंक्रीजिंग है, क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा 1 से लेस देन होंगे, क्या होंगे 1 से लेस देन होंगे, क्लियर ना, इतना ठीक है ना, क्या होंगे लेस देन लेस, तो इट इज लेस आर इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि an माइनस am इज लेस देन 1, ठीक है ना। तो आपने क्या प्रूव किया है, आपने ये प्रूव किया है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, क्या होगी लेस देन 1 होगी। लेकिन आप ये तो नहीं प्रूव किए हैं कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 1 अपान 2 से भी छोटी होगी या 1 अपान 3 से भी छोटी होगी या 1 अपान 100 से भी छोटी होगी, ये प्रूव कर पाए हैं क्या, नहीं कर पाए हैं ना। आपने केवल एक कांस्टेंट से क्या किए हैं, इसकी वैल्यू लेस देन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इट इज नॉट ए, यहां से ये प्रूफ नहीं हो कि ये सीक्वेंस काची सीक्वेंस नहीं हुआ है, यहां से हो सकता है काची सीक्वेंस हो जाए, लेकिन यहां से प्रॉपर्ली प्रूफ हो रहा है कि इट इज नॉट ए काची सीक्वेंस, इतना क्लियर। तो आपको इन जनरल क्या करना है कि जब भी आपको काची सीक्वेंस प्रूफ करना हो ना, और इसको क्या करिए an माइनस am को सॉल्व करिए, an माइनस am को सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इसको फाई ऑफ n यहाँ पे ले आइए, क्या लाइए फाई ऑफ n लाइए, और फाई ऑफ n की जो लिमिट है वो 0 यदि जा रही है तो काची होगी, अदरवाइज नहीं होगी, सिंपल सा लॉजिक है। क्या है, इसको हम लेस आर इक्वल टू फाई ऑफ n ले आए हैं ना, और फाई ऑफ n की लिमिट ये 0 जाएगी तो काची होगा, और फाई ऑफ n की लिमिट 0 नहीं जाएगी तो काची नहीं होगा, ये आपका सिंपल सा है। अब आप देखिए ये क्या हो, ये क्या है, ये क्या है, इट इज द फाई ऑफ n। अब फाई ऑफ n की देखिए लिमिट 0 नहीं जा रही है, फाई ऑफ n की लिमिट 0 नहीं जा रही है, सो इट इज नॉट ए काची, समझे ना। तो आप नेक्स्ट में लिख भी सकते हैं ना, लिखना है क्या, इसको लिखना है, लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिए, ऑफलाइन वाले भी लिख लीजिए। जीरो जा रही है, ठीक है ना, इतना क्लियर। अभी तो क्लियर हो गया होगा ना, काची सीक्वेंस हो गया है, हो गया है। किसमें 1/2 आ रहा है, 1/2 का नहीं, तो हम लेस आर इक्वल टू करने पे जो है हुआ है फाई ऑफ n, समझे ना। तो आप इसको इन जनरल लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि लेट सीक्वेंस an be any sequence of real numbers, then sequence an is said to be Cauchy,
if there exists a sequence phi of n, या there exists a function, ऐसा मान लीजिए there exists a function phi of n such that an minus am is less or equal to phi of n and limit of n tending to infinity phi of n is equal to 0। कहने का मतलब ये है कि phi of n ऐसी सीक्वेंस मिल जाए, है ना, an माइनस m इज लेस और इक्वल टू phi of n और phi of n की लिमिट कहाँ जाए, 0 जाए, phi of n की लिमिट 0 जाएगी, तो इसकी डिस्टेंस को, इस दोनों का डिफरेंस जो है, इसका मॉड की जो वैल्यू है जितना चाहो उतना कम कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू 0 जा रही है, इसकी लिमिट 0 जा रही है ना, तो इसकी क्वांटिटी को जितना चाहो उतना हम कम कर सकते हैं, जितना चाहो उतना तभी कम कर सकते हैं जब इसका डिफरेंस कहाँ जाए, 0 की तरफ जाए। ठीक है ना? हाँ जी, नहीं लगा सकते। अब देखिए, जब ऐसा कोई फाई ऑफ n नहीं मिलेगा ना, चीजों को समझिए क्या करते हैं। जब ऐसा फंक्शन नहीं मिल रहा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाई ऑफ n सच दैट कि an माइनस am इज लेस और इक्वल टू फाई ऑफ n और इसकी लिमिट 0 नहीं जा रही है। जैसे अभी समझिएगा थोड़ा, जैसे अभी हम लिए थे 1 + 1/2 + डॉट 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 1/n, ये सीक्वेंस लिए थे ना an, और हमने क्या किया, an माइनस am इसको सॉल्व किया, an माइनस am सॉल्व किया, an माइनस am सॉल्व करने के बाद जो है वो हमने देखा कि फाई ऑफ n आ रहा था और फाई ऑफ n क्या रहा था, n/n+1 आ रहा था, और इसकी लिमिट कहाँ जा रही थी, 1 जा रही थी ना। ठीक है ना? तो आपके माइंड है ना, इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट कहाँ जा रही थी, 1 जा रही थी। तो कुछ लोगों के माइंड में ये हो सकता है कि क्या पता कि दूसरा एक फाई n मिल जाए, क्या पता दूसरा फाई n मिल जाए, कि या फाई 1x मिल जाए, फाई 1n मिल जाए, उसकी लिमिट 0 जाए। ऐसा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्या पता ऐसा मिल जाए। लेकिन जब आप सॉल्व करें है ना, ये जो फाई ऑफ n आया है, अब इसकी लिमिट ये 0 नहीं जा रही है, तो माइंड में ये तो आ जा रहा है ना कि क्या पता हो सकता है काची सीक्वेंस ना हो। ये माइंड में आएगा नहीं आएगा? जब नहीं आ रहा है तो माइंड में ये आ जाएगा ना कि हो सकता है काची सीक्वेंस ना हो। ठीक है ना? और ये भी आप नहीं बोल सकते कि हो भी सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि आप होता क्या, देयर एग्जिस्ट फाइंड करना ना फाई ऑफ n, तो हो सकता है ये जो फाई ऑफ n, जो देयर एग्जिस्ट जो आप जो ये बोल रहे हैं ना, वो हो सकता है ये ना हो, कोई दूसरा हो, ये ना हो फाई n, कोई दूसरा हो, तो दूसरा है तो, लेकिन इस फाई ऑफ n के लिए लिमिट 0 1 नहीं जा रही है, तो इसमें इससे ये माइंड में आ रहा है कि हो सकता है काची ना हो। जब ये काची माइंड में जब आ गया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसा सॉल्व करेंगे, an माइनस am कुछ ग्रेटर देन कुछ लाने की कोशिश करेंगे ना, और जो कुछ ग्रेटर देन लाने के करेंगे, और वो क्या रहा था 1/2। जब ऐसा प्रूव कर दिया ना, तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए काची, इट इज नॉट ए काची। क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी आप जाओगे बीएससी एमएससी, और इस कहाँ गया ये वाला है ना, इस सीक्वेंस को जब भी प्रूव करने को आएगा ना, तो वो n इक्वल टू कुछ m टाइप से या n इक्वल टू 2m टाइप से ही स्टार्ट करते हैं। करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है ना? क्योंकि उनका ऑलरेडी पता ही होता है कि ये काची नहीं है, तभी और n इक्वल टू m मान के ही सॉल्व कर देते हैं, या m इज इक्वल टू 2n मान के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना? इतना क्लियर? लेकिन लॉजिक ये है कि an माइनस am को लीजिए, सॉल्व करिए, और इसको सॉल्व करने के बाद फाई n आ रहा है, और फाई n की लिमिट ये 0 नहीं जा रही है, तो आपके माइंड में आना चाहिए काची नहीं है। और जब काची नहीं है, तो फिर इसको आप सॉल्व करिए, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या करिए, हम कोई एक रियल नंबर से दिखा दिए, कोई रियल नंबर से बड़ी वैल्यू है तो काची नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ, नहीं लिमिट 0 नहीं, हाँ लिमिट 0 नहीं जा रही है, तो काची हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या पता वो फाई ऑफ n कोई दूसरा हो यार, क्या पता फाई n नहीं ढूंढ पा रहे हो, ये भी तो है ना, क्या पता फाई ऑफ n नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो फिर समझे। अब जैसे अभी समझेगा, जैसे an माइनस, जैसे अभी क्या किए थे, an इज इक्वल टू 1/n लिए थे, समझेगा थोड़ा, और क्या करिए, an माइनस m को सॉल्व करिए, तो ये क्या आ रहा था, 1/n आ रहा था ना। ठीक है, या आप क्या करिए, an माइनस m को क्या, ये इनइक्वालिटी लगा देता है कोई 1 + 1/n, तो बताइए हो रहा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है यार, आप बताइए ना। ये इसको सॉल्व किए तो ना 1/n आ रहा है,
तो ये 1/n जो है 1 + 1/n से छोटा है या नहीं है ना। अब कोई यदि ये फाई ऑफ n ले रहा है तो इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, 1 जा रही है ना, इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, 1 जा रही है। ये इसको फाई 1 ले लीजिए, इसको क्या लीजिए, फाई 2 ले लीजिए, ठीक है, फाई 2n। तो आप वो देयर एग्जिस्ट वाला जो फाई n है ना, वो ढूंढ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हो, समझे ना। तो देयर एग्जिस्ट वाला कौन सा काम करेगा, ये वाला काम करेगा। कौन सा काम करेगा, ये वाला काम करेगा। तो और कोई यदि है ना, तो देयर एग्जिस्ट जो जहां पे देयर एग्जिस्ट आता है ना, वहां पे हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि देयर एग्जिस्ट कौन सा है पता है क्या, नहीं पता है ना, समझे। जैसे कोई बोलते हैं ना कि टू सेट्स आर सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट ए 1 1 2 फंक्शन, है ना। तो वो देयर एग्जिस्ट कौन सा फंक्शन होगा, क्या पता यार, नहीं पता ना कौन सा फंक्शन होगा। आप ढूंढने बैठ जाओगे नहीं मिलेगा, लेकिन हम कार्डिनलिटी से दिखा देंगे कि दोनों की कार्डिनलिटी है, तो एक मिला होगा फंक्शन। फंक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे तो नहीं ढूंढ पाओगे, समझे। और कार्डिनलिटी से हम डायरेक्टली बोल देते हैं दोनों की कार्डिनलिटी है तो मिला होगा। और मिला होगा वो भी गारंटी कौन ले रहा है, कैंटर साहब ले रहे हैं, समझे ना, गारंटी ले रहे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं कल ना, चलिए कल मिलते हैं।